मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ईरान युद्ध में क्या अमेरिका जो चाहता है वही सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन सभी चाहते हैं, लेकिन तटस्थ क्यों हैं? पहले युद्ध के पहले जब 27 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तब तो इनका दो कारण था जिससे खुल के सामने नहीं आ रहे थे। एक कारण था इजराइल। इजराइल का कारण ये था कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहा है और उसके साथ अगर ये खाड़ी के देश देंगे तो इस्लामिक दुनिया में इनके लिए मुंह छिपाने की जगह नहीं होगी, ये सोचते थे। और अननेसेसरी खाड़ी में युद्ध के कारण उलझना नहीं चाहते थे। दो कारण था। और तीसरा कारण था ईरान के आतंक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान के आतंक इन खाड़ी के देशों में है। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी जो 27 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और पिछले 3-4 माह में जब तक 40 दिन के युद्ध रहा, इस दौरान और MOU होने के बाद भी अभी 3-4 दिन से अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और ईरान ने दुनिया के कई देशों को जहाजी बेड़ा पर और अमेरिकी अड्डों पर सभी खाड़ी के देशों में हमला कर रहा है ईरान। लेकिन इन परिस्थितियों में भी एक खाड़ी के देश सैनिक रूप से सक्षम होने के बाद भी कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हमले के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में ईरान की एजेंडा था और खासकर अमेरिका का जो एजेंडा था, रिजीम चेंज करना और ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना। अभी तक के युद्ध में कुछ भी उपलब्धि अमेरिका को नहीं हुआ और अमेरिका के साथ ना तो नाटो के राष्ट्रों ने दिया, ना खाड़ी के देशों ने दिया। लेकिन अभी पिछले 4 दिन में जो स्थिति निर्मित हुई है और अपने हिडन एजेंडा के तहत ईरान ने पिछले सालों में जो कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के लिए है और परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं है, इसके बावजूद भी इनरीच बढ़ाता गया। आज 60% यूरेनियम इनरीच कर चुका है ईरान। और अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से निरीक्षण के लिए भी इनकार कर दिया ईरान ने। MOU जो हुआ वो ऐसा MOU था जो दोनों पक्ष ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया और फिर युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन अमेरिका के मंशा के अनुरूप एक महत्वपूर्ण चीज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हुआ है। वो आज नाटो के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने IRGC जो वहां की ईरान की सैनिक संगठन है जिसके नियंत्रण में अभी लगभग ईरान है,
उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और अभी स्थिति ऐसे निर्मित होती जा रही है ईरान के हरकत के कारण। जैसे अभी साइप्रस के कार्गो शिप पे हमला किया जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर मारा गया। आज रात में जो ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के 2 कार्गो शिप पर हमला किया उसमें लगभग 2-3 क्रू मेंबर मारे गए हैं। तो ईरान जो भी हरकत कर रहा है और उसके जो हिडन एजेंडा है परमाणु कार्यक्रम में, वो एक्सपोज हो गया है कि इसका एजेंडा क्या है। दूसरा, हार्मुज को ओपन वेपनाइज करना, हार्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को परमाणु हथियार बना लेना और एमओयू के बाद डिक्लेयर कर देना कि अब हमेशा के लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो ईरान के नियंत्रण में रहेगा, ईरान के आधिपत्य में रहेगा। तो ये तो हिटलर सा ही हो गई। एक नेचुरल समुद्री जलमार्ग को आज तक उसके बारे में ईरान ने कभी दावा नहीं किया और अपने आधिपत्य में मानना, ये तो फिर एक वर्ल्ड के देशों को अपने देश के ऊपर हमला करने के लिए आमंत्रित करना है। आज इस रणनीति में अमेरिका मेरे को लगता है सफल होते जा रहा है और इस युद्ध को ईरान और बढ़ाएगा। ये एमओयू को नहीं मानेगा और एक नॉर्मल स्टेट बनने की ओर नहीं बढ़ेगा तो निश्चित ही नाटो के सभी राष्ट्र भी साथ देंगे। और कल जो घटना हुई है यमन में हूती के नियंत्रण वाले जो एयरपोर्ट है, वहां ईरान के विमान जो लैंडिंग हो रहा था उसमें सऊदी अरेबिया ने हमला किया, उसके बाद हूती ने मिसाइल हमला किया है सऊदी अरेबिया के ऊपर में। तो अब तो लगता है कि कितने दिन भीगी बल्ली बन के छुपे रहेंगे ये गल्फ की कंट्री, ये भी अब खुल के सामने आएंगे। और खुल के सामने आने का कारण ये है कि अभी एक रणनीति के तहत अमेरिका ने इजराइल को युद्ध से बाहर रखा है और दूसरा, जैसे अभी लगातार युद्ध से लेकर अभी तक खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी सैनिक बेस हैं उसमें हमला कर रहा है ईरान, तो खाड़ी के देश भी सब समझ गए हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे कुवैत हो, ये जो 6 राष्ट्र हैं, 6-7 राष्ट्र हैं, जॉर्डन भी, सब समझ गए हैं कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन गया और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नियंत्रण कर लिया और टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया तो ये खाड़ी के देशों की बर्बादी निश्चित ही होने वाली है, ये सब जान गए हैं। और अभी परमाणु हथियार नहीं होने की स्थिति में ईरान जो हरकत कर रहा है, परमाणु ताकत बनने के बाद वो तो क्या हरकत करेगा उसका कोई सीमा नहीं है। और ईरान के नियंत्रण इन सभी खाड़ी के देशों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये खाड़ी के सुन्नी देश किसी भी हाल में नहीं चाहते कि ईरान एक परमाणु ताकत बने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में उसका नियंत्रण हो। और आज एक दुनिया में चिंतन होने लगा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नियंत्रण करके ईरान करेगा क्या। अभी जैसे कार्गो शिप में हमला किया, चाहे साइप्रस के हो चाहे यूएई के हो, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर मारे गए और घायल हुए हैं, जिसमें आज तो जो कल रात में किया है संयुक्त अरब अमीरात के 2 कार्गो शिप में, उसमें 35 घायल हुए हैं, 1 मारे गए हैं। और साइप्रस के में जो हमला हुआ था उसमें 10 लोग घायल हुए थे जिनको ओमान द्वारा बचाया गया और 1 मारा गया। तो दुनिया सोचने लगा है एक रॉक स्टेट, बिगड़ेल राज्य जो निश्चित रूप से ईरान है,
हालांकि अभी युद्ध में एक स्वाभिमान के साथ अमेरिका के साथ लड़ा है, लेकिन ये ट्रम्प जैसे दिशाहीन व्यक्ति के होते हुए भी ईरान जो हरकत कर रहा है उससे निश्चित ही नाटो के देश भी अमेरिका के साथ आने लगे हैं और आने वाले हैं, और खाड़ी के देश भी तैयार हो गए हैं कि इस रिजीम को कुचलना जरूरी है। और लगभग चुनाव, मध्यावधि चुनाव होने के बावजूद भी अमेरिका लगभग तैयार हो गया है कि इस रिजीम को, अगर इस रिजीम अपने जो एटीट्यूड है, जो हिडन एजेंडा है उसमें चेंज नहीं करता है, तो इस रिजीम को डिसमेंटल करना पड़ेगा। और मैं तो आज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के रुख को देख रहा हूं और ईरान के जो हरकत को देख रहा हूं, तो इसमें सभी नाटो के देश और ये खाड़ी के देश आएंगे और निश्चित रूप से नेटो, एलआई और अमेरिका और खाड़ी के देशों के सामना करना पड़ेगा ईरान को, और ईरान को बर्बाद होना पड़ेगा। अभी मीडिया में एक हवा क्रिएट किया गया है कि ईरान ने हरा दिया अमेरिका को, और ऐसा हो गया। हरा नहीं दिया गया है। अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव के कारण और ट्रम्प के दिशाहीन नीति के कारण, जो नाटो के राष्ट्रों ने साथ नहीं दिया और खाड़ी के देशों ने साथ नहीं दिया, इजराइल के कारण इस्लामिक राष्ट्रों के और लोक भावना के विरोध से बचने के लिए, लेकिन अब सब साथ आ रहे हैं। और ईरान के भी हरकत, चाहे हूती हो, हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, पिछले 40 साल से जो हरकत कर रहा है, इसके माध्यम से ये भी दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि ईरान की एजेंडा क्या है और इस क्रांति का ही एजेंडा क्या था। एक इजराइल जैसे राष्ट्र को जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया, ये बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के 55% हिस्से को इजराइल को दिया था और 45% फिलिस्तीन को दिया था। और अरब के राष्ट्रों के हरकत और हमला के कारण आज फिलिस्तीन के 80% हिस्से में इजराइल का कब्जा है। लेकिन तो भी अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हरकत के कारण आज ईरान के हरकत को जो डेमोक्रेटिक देश हैं और गैर इस्लामिक देश हैं सब समझते हैं, और ईरान के भी लोग अब विरोध में आ रहे हैं। दुनिया में जो अभी अमेरिका ईरान युद्ध हुआ और मुश्किल से एमओयू हुआ था, जो एमओयू हुआ था वो ईरान के ही पक्ष में था। और अगर ईरान एक नॉर्मल स्टेट के व्यवहार करता तो ईरान के भी हित में था, अमेरिका के हित में था, दुनिया के हित में था। लेकिन ईरान अपने हिडन एजेंडा से बाज में नहीं आएगा और ये युद्ध लगता है आगे बढ़ेगा। और ये युद्ध में अब अमेरिका के साथ खाड़ी के देश और नेटो के देश सब साथ भी देने लगेंगे, नेटो के महत्वपूर्ण देश 2-4 को छोड़ के। और ये युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। और मैं कहूंगा, मैं अमेरिका को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इजराइल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान के भी जो हरकत है और अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने तो जो हरकत किया ही किया, लेकिन ईरान भी आज जो हरकत कर रहा है एमओयू के बाद, ये दुनिया के कोई भी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे यूरोपियन कंट्री हो, भारत हो, चाहे एशियन कंट्री हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के साथ कोई आने वाला नहीं है। ईरान समझ रहा है कि अभी सहयोग कर रहे हैं
रूस और चीन, लेकिन खुल के साथ ये लोग एड भी देने वाले नहीं है। तो आज जो चर्चा की इसका मतलब ये था कि क्या अमेरिका जो चाहता है ईरान में, वही खाड़ी के देश भी चाहते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो। लेकिन ये इजराइल के कारण और ईरान के डर के कारण सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो रही हैं ईरान के हरकत के कारण, और मेरे को लगता है कि अमेरिका अपने एजेंडा में सफल हो जाएगा और ईरान को अमेरिका, नेटो और गल्फ देशों के संयुक्त सेना बल के सामना करना पड़ेगा। और ये अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो ये ईरान के बर्बादी के कारण बनेगा, और ईरान लग रहा है बर्बादी को आमंत्रित कर रहा है। हालांकि अभी अमेरिका के कई मजबूरियां हैं, लेकिन ईरान के हरकत को देखते हुए लगता है कि ईरान अपने बर्बादी को आमंत्रित कर रहा है और खाड़ी के देश भी ईरान के विरुद्ध में तैयार हो रहे हैं, जैसे नाटो के देश तैयार हो रहे हैं। मित्रों, नमस्कार।